होता है कि टीचर ने फाइनली फैन लिलिन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कपल्स लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़की के हाथ में जो टेडी बियर होता है वो नीचे फेंक देती है और तभी वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है। वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। वो आदमी भी उस टेडी बियर को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है और वो उस टेडी बियर को उठा लेता है और उससे कह रहा होता है कि ये सही है, लोग अपना गुस्सा ऐसे बेजान चीज़ों पर ही उतारते हैं। तभी पीछे से फैन लिलिन की आवाज़ आती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये टेडी बियर तुम्हें किसने दिया है। तो ल्यूसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये टेडी बियर मेरा है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम भूल गए, हमें अभी कॉलेज भी जाना है या फिर तुम इस टेडी बियर से ही खेलते रहोगी। तो ल्यूसी कहता है कि मैं बस कॉलेज ही जा रहा था, पता नहीं तुम कहाँ से आ गई। अब वो ये बोलकर आगे बढ़ने लगता है तो फैन लिलिन भी उसके पीछे पीछे आने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब जाते जाते ल्यूसी रुक जाता है रास्ते में और फैन लिलिन ल्यूसी से टकरा जाती है। तो फैन लिलिन पूछती है कि तुम आखिर रुक क्यों गई, क्या तुमने कोई रास्ते में भूत देख लिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जोर से चोट लगी। और इधर ल्यूसी जो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। जब वो फैन लिलिन आगे देखती है तो वहाँ पर ल्यूसी के फादर होते हैं। ल्यूसी के फादर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ल्यूसी खड़ा होता है जो उन्हें ही देख रहा होता है। बट वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते, ना उसके फादर और ना ही ल्यूसी। देखने से तो पता चल ही रहा है कि ल्यूसी के फादर का एक बहुत बड़ा शोरूम है और वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अब यहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी को देख रही होती है कि आखिर वो उस आदमी को इतना गौर से क्यों देख रही थी। अब ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से फैन लिलिन पूछती है कि वो आदमी कौन था। ये सुनकर ल्यूसी बिल्कुल रुक जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, वो आदमी कौन था। तभी ल्यूसी को मैसेज आता है और वो उसके क्लास टीचर का होता है कि तुम लेट हो। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को कहता है कि हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो चुके हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे पता था कि हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर तुम इस टेडी बेयर से नहीं खेलते और ना मैं यहाँ पे रुकती तो हम लोग टाइम से कॉलेज पर पहुँच जाते। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से तो चला जाता है। तभी फैन लिलिन को भी मैसेज आता है कि तुम लेट हो और अगर ल्यूसी तुम्हारे साथ है तो तुम ल्यूसी को भी अपने साथ ले आना। तभी फैन लिलिन को अचानक जिया की बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें भी डांट मिल जाएगी। अब फैन लिलिन भी ल्यूसी के पीछे पीछे चली जाती है। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन उस टेडी बियर के साथ क्लासरूम पर एंटर करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि टेडी बियर और ल्यूसी को छोड़ के इस पूरे क्लास में उसके साथ कोई भी नहीं है। तभी इधर ल्यूसी को हम देखते हैं, उसकी नज़र जिया पर जाती है। जिया एज यूजुअल बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। अब वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो वो लोग फैन लिलिन की बातें कर रहे होते हैं कि उसके पास एक सॉफ्ट टॉय है और जो जब हम लोग के साथ रहती थी तब उसे सॉफ्ट टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद ये उसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा और या फिर शायद ल्यूसी ने ही दिया होगा। और इधर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे अपने बारे में गॉसिप सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इधर वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी टीचर उस टेडी बियर की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि उस टेडी बियर के पीछे कौन छुपा है, क्या तुम फैन लिलिन हो। तो फैन लिलिन अपना हाथ उठाकर कहती है कि हाँ, मैं फैन लिलिन ही हूँ। इधर ल्यूसी वो देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि तुम इस टेडी बियर के साथ क्लासरूम पर नहीं रह सकती, इसे बाहर रख कर आओ। अब इधर हम लोग देखते हैं कि जब फैन लिलिन अपना टेडी बियर बाहर रख देती है तो वहाँ पर जिया आती है। वो उस टेडी बियर को सहलाती है और कहती है कि फैन लिलिन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सॉफ्ट टॉयज भी पसंद है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो फैन लिलिन बोल रही होती है कि मुझे इस बार भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं फिर से अच्छे मार्क्स नहीं लाई तो क्या होगा। तो ल्यूसी कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना माइंड तुम क्लियर रखो। तो फैन लिलिन कहती है कि मैं खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तभी इधर हम लोग देखते हैं कि टीचर खिड़की से झांक रहे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि फैन लिलिन अभी भी उसी बात को सोच रही है कि वो इतनी मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगी। अब इधर हम लोग देखते हैं कि टीचर एक फ़नी कॉस्ट्यूम पहनकर क्लासरूम पर एंटर करते हैं और वो उन दोनों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो फ़नी बनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम अच्छे मार्क्स ज़रूर लाओगी। वो ये सब थोड़ा फ़नी वे में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इधर ल्यूसी और फैन लिलिन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती है। उल्टा वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर सर को क्या हो गया है।
अब सर डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के लिए इतनी मेहनत की और तुम लोग मेरी इस जोक पर बिल्कुल भी नहीं हंसे। अब वो रोने की एक्टिंग करने लगते हैं, जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि शायद सर थोड़े से दुखी हो गए हैं, तो तुम इन्हें संभालो, मैं घर जा रही हूँ। तो ल्यूसी शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या मतलब है कि मैं घर जा रही हूँ? अगर तुम चली जाओगी तो क्या मैं यहाँ पर अकेली रहूँगा और मैं सर को क्या संभालूँ? तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, मैं अभी घर जाऊंगी, तो तुम पीछे से आ जाना, हो सके तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पहुंच जाऊंगी, तो हम लोग वहां मिलकर पढ़ाई कर लेंगे। अब फैन लिलिन अपने बुक्स को क्लोज करने लगती है अपने बैग में भरने के लिए। उसने फैसला बना लिया होता है कि वो घर जाएगी, तो ल्यूसी भी उसकी हेल्प करने लगता है उसके सारे बुक्स को उसके बैग में भरने के लिए। अब ल्यूसी ये भी बोल रहा होता है कि अगर तुम आज नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं रोज घर पर अकेला ही रहता हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है और मैं बचपन से ही अकेला रहता आ रहा हूँ और मेरा गोल सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं पढ़ के कुछ अच्छा बन जाऊँगा और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊँगा। वैसे भी मेरे डैड ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया है, बस मॉम मुझसे कभी कभार मिलने के लिए आया करती हैं। ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है ल्यूसी के लिए। अब वो कहता है कि तुम्हारा बैग रेडी हो गया है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो उस टेडी बेयर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्या इसे तुम ले जाओगे या फिर इसे मैं अपने पास रखूं। तो फैन लिलिन बिना सोचे समझे उस टेडी बेयर को पकड़ती है और कहती है कि कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो उस टेडी बेयर को भी अपने साथ ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं ल्यूसी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो जैसे ही लाइट ऑन करता है, कुछ सेकंड के लिए वो अपने चाइल्डहुड मेमोरी में चला जाता है और अपना बचपना याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो वो बैठकर सिर्फ कार्टून ही देखा करता था, क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा है और वो एक्सपेक्ट करता था कि उसके पेरेंट्स उसे कॉल करेंगे, बट वो लोग कभी कॉल नहीं करते थे। इसी बात को सोचकर ल्यूसी अंदर आता है। ल्यूसी हमेशा से ही अकेले रहता आया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील भी किया करता था। अब वो उस कॉस्ट्यूम को देखता है जो सर पहनकर एक्टिंग कर रहे थे और बचपन में भी ल्यूसी यही कार्टून ज़्यादा देखा करता था। अब इसी के बीच में ल्यूसी नोटिस करता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जिसके बाद जब वो डोर ओपन करता है तो वो फैन लिलिन होती है। वो उसी टेडी बेयर के साथ आई हुई होती है। फैन लिलिन ल्यूसी को सरप्राइज़ देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं आऊँगी? पहले मुझे लगा कि मैं नहीं आऊँगी, फिर मैंने सोचा और मुझे लगा कि तुम मेरा वेट कर रहे होगे, इसलिए मैं आ गई। फैन लिलिन तो बोल ही रही होती है, बट यहाँ पर ल्यूसी बिल्कुल शॉक्ड खड़ा होता है। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। थोड़ी टाइम के लिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो बिना सोचे समझे फैन लिलिन को गले लगा लेता है। जब वो उसे गले लगा रहा होता है तो वो टेडी बेयर नीचे गिर जाता है और उस टेडी बेयर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आता है कि जो मैं चाहता था वो बिल्कुल पूरा हो गया। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।